नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। मेरे साथियों, आज यहाँ पे 15 मई और शुरू करते हैं 15 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ में। साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि आज यहाँ पे 15 मई को इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो मनाया जाता है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे और ये जो दिवस है आजकल तो बहुत ज्यादा काम आ रहा है। वो है यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल यहाँ पे परिवार दिवस, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। देखिए, फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ पे जो डे है मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो संयुक्त परिवार है उसको दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पे देखिए यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा। तो यूएन के अंदर जो देखिए जो महासभा है, जो आम सभा है, उसके द्वारा इसे मान्य किया गया था यहाँ पे 1993 में 1993 में। तो यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा ये जो दिवस है इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसे देखिए मनाने का दर्जा दिया गया है। हम जब बात करेंगे ना तो इस बार बहुत सारे की इश्यूज हैं जिन पे फोकस किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रंस के राइट, जेंडर इक्वालिटी पर, यहाँ पे वर्क फैमिली के जो बैलेंस है, साथ साथ में जो सोशल इंक्लूजन होता है हमारी फैमिलीज के साथ और यहाँ पे अदर चीजों के साथ में, उन सबको यहाँ पे की इश्यूज में शामिल किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इसकी थीम को लेके। तो यहाँ पे इस वर्ष इसकी जो थीम है ना मेरे साथियों, वो यहाँ पे क्या देखिए फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे थीम दी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की। तो ये एक दिवस है जो आज के दिन मनाया जाता है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा महतारी दुलार योजना को शुरू किया गया है। देखिए, जो महतारी दुलार योजना है इसको शुरू करने वाला जो राज्य बच्चे वो कौन सा, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य है। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने महतारी दुलारी योजना को शुरू किया है। ये योजना क्या है आपको बता देता हूं। तो कोविड इस पैंडेमिक के अंदर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत यहाँ पे कोविड के कारण हो चुका है, तो ऐसे परिवार या ऐसे बच्चों के अंदर किसी प्रकार से कोई विपदा ना आए, तो राज्य सरकार उनके भरण पोषण का काम करने वाली है। तो उन बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा जिसमें उनकी पूरी पढ़ाई का जो खर्च है वो राज्य सरकार उठाएगी, ऐसे बच्चों के जिनके माता पिता का देहांत इस कोरोना संक्रमण के कारण हो गया हो। तो स्वामी आत्मानंद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर प्रवेश मिलेगा। देखिए, ये स्वामी आत्मानंद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा फंडिंग किए जाने वाले स्कूल है, जो यहाँ पे बच्चों के अंदर यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए चलाया जाने वाला बहुत बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जब मैं बात करता हूं मेरे साथियों, तो ये एक ट्राइब एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल जनसंख्या बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जब बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके द्वार आयुष्मान अभियान, तो आपके द्वार जो आयुष्मान अभियान है ये भी किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है बच्चे, तो याद कर लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। वहीं पे हम जब बात करते हैं देखिए छत्तीसगढ़ का जो पड़ोसी राज्य यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ने भी यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए एक नई यहाँ पे जो नीति है, एक नई प्रकार की योजना वो लागू कर दी है कि यहाँ पे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत यहाँ पे कोरोना के काल में हुआ है, तो उन बच्चों का भी पूरा का पूरा यहाँ पे जो पढ़ाई का खर्च है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे 5,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता राशि है वो भी यहाँ पे दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो राज्य सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। देखिए, जो मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए 2000 की बात की जा रही है। 1 नवंबर 2000 को देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था। हम जो बात करेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ देखिए मध्य प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ द एरिया ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं वर्तमान में, तो यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी यहाँ पे 29 है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के बारे में, आप कह सकते हैं विधानसभा सीट, तो यहाँ पे 200 देखिए कितने पे 230 है, 230 है। शिवराज सिंह चौहान देखिए मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ पे कौन मेरे साथियों, गवर्नर है। ये बेसिक बात आपको मैंने सारी की सारी बता दी है। और अब जब बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एरिया, ये भारत का अब दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या थे, वो आपको मैंने मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे बता दिया है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया वो ये है, अभी देखिए हाल ही में यहाँ पे फॉर्च्यून के द्वारा एक रिपोर्ट है जो लाई गई है जिसमें कहा गया कि 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 की सूची में विश्व के टॉप 10 में आने वाले जो एकमात्र भारतीय वो कौन है। देखिए, टॉप 10 में वही आएगा जो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, जो बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पे चर्चा के साथ साथ यहाँ पे शक्ति में भी है। और मैं बताऊं भैया, जैसी कंडीशन होती है वो व्यक्ति उसमें देखिए हाईलाइट तो ही जाता है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन होगा बच्चे, तो वो यहाँ पे कौन देखिए यहाँ पे आदर पूनावाला है। यस, देखिए अगर हम बात करें आदर पूनावाला के बारे में, जो व्यक्ति यहाँ पे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडर्स में से एक है, उसे भारत में थ्रेट मिल रहे थे, भारत में धमकियां मिल रही थी। और आप जानते हैं ये वर्तमान में भारत में नहीं है, ये यूके में शिफ्ट हो चुके हैं फैमिली के साथ में। देखिए, तो हम जब बात करेंगे इसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखिए आदर पूनावाला है।
यस, देखिए तो फॉर्च्यून कंपनी के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें अदर पूनावाला को टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पे 50 सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है और ये एकमात्र भारतीय हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। देखिए अगर मैं पूना अग्रवाला की बात करूं बच्चे, तो पूना अग्रवाला की जब बात करते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब जानते हैं, जिसे साइरस पूनावाला के द्वारा फाउंडेड किया गया था, अभी उसकी वर्तमान में देखिए हेड है। और ये विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी भी है, ये इंस्टीट्यूशन भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। आपको ये बेसिक बात में बता दी कि विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में जो मास और बल्क जो वैक्सीन बनाई जा रही है ना, वो इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है। जो कौन सी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है? आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर आंसर दीजिएगा। आप मुझे कमेंट के अंदर आंसर बताइएगा मेरे साथियों कि यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किस वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। और आप मुझे एक छोटा सा आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे जो वो वैक्सीन है वो किस तरह की वैक्सीन मानी गई है, इनएक्टिव है, आरएनए है, या फिर यहाँ पे वायरस स्प्रेडर वैक्सीन मानी गई है, वायरस इनएक्टिव वैक्सीन मानी गई है। आप मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फॉर्च्यून के द्वारा ये जो लिस्ट है वो चलो ये जारी की गई है। अब तो आप आंसर देने योग्य भी नहीं बचे, आपको आंसर यहाँ पे पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसको मुझे पता है कि आंसर आने वाला है। चलो आपका आंसर पता चल गया। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा कि जो कोविशील्ड है ना वो किस तरह की वैक्सीन मानी गई है। चलिए वो किस तरह की वैक्सीन है। अभी देखिए फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जो एथलीट है वो कौन है। तो अभी यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पेड जो एथलीट है उनका नाम पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पे कॉनर, यहाँ पे मैकगॉर है, देखिए तो कॉमर यहाँ पे मैक्रोगॉन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ये पैसा कमाने वाले एथलीट भी माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है एज अ हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। तो ये बने हैं कौन दोबारा से बच्चे, ये बने देखिए रमेश कुमार। इससे पहले भी तेरे के बीच में हटा दिए गए थे, अब दोबारा से बना दिए गए हैं। तो देखिए हम जब बात करते हैं तो इन्होंने WV रमन को हटाया है और 2018 से पहले भी टीम के देखिए यहाँ पे कोच रहे थे। लेकिन कुछ यहाँ पे मीडिया इश्यूज कह सकते हैं आप लोग। देखिए भारतीय मीडिया ना गॉसिप बनाने में तो एक्सपर्ट है, तो कुछ ऐसा ही सीन बनाता जिसके कारण से इन्होंने अपने रिजाइन इन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। रिजाइन नहीं कह सकते, शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी हुआ क्या, देखिए मेरे साथियों यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी है, उन्होंने क्या किया है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करवाया है मुंबई टीम को। और मुंबई टीम के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें दोबारा से यहाँ पे इंडिया वुमेन्स यहाँ पे क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है वो बना दिया गया है। ये आपको मैं बात बताने वाला हूँ। इंडिया जब मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे रवि शास्त्री जी हैं, बहुत ही चर्चा में रहते हैं आजकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी है मुझे, तभी आपको मैंने इसको शामिल किया है। यहाँ पे शफैली वर्मा और यहाँ पे देखिए दो अदर इंडियंस हैं जिसमें हम बात करते हैं राधा यादव जी हैं, और एक का नाम मुझे यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे शफाली वर्मा और यहाँ पे राधा यादव जी है। ये पहली ऐसी भारतीय बनी है मेरे साथियों जो इस बार यहाँ पे वुमेन्स बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट करने वाली है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले ऐसी भारतीय खिलाड़ी है जो इस बार इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऑफर किया है पार्टिसिपेट करने के लिए, हो सकता है बाद में किसी और देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया लीग में जाने वाली है। देखिए इंडियन टीम में भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर भी। यहां पे आपको ये बात बता दूंगा। तो ये डेब्यू करने वाली है ऑस्ट्रेलिया लीग दिस ईयर, ठीक है। चलो बीसीसीआई के द्वारा, आप जानते हैं बीसीसीआई की जब बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में से एक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे लोकेशन के हिसाब से। अभी हाल ही में देखिए बहुत खबरों में रहा है यहाँ पे कौन सा सीनाबंग पर्वत। जो सीनाबंग माउंटेन है वो किस देश में लोकेटेड है, और मैं बता दूं देखिए ये वोल्केनिक इरप्शन के लिए फेमस है, अपने ज्वालामुखी यहाँ पे उत्पाद के लिए फेमस है। तो जो सीनाबंग माउंटेन पर्वत पढ़ते हैं बच्चे, ये पढ़ते हैं इन द रीजन ऑफ द यहाँ पे इंडोनेशिया। यस, तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए लगातार जो वोल्केनिक इरप्शन है वो होता रहता है। देखिए इंडोनेशिया की जब बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा आर्किपेलागो है जहां पे बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना पे कौन सा इंडोनेशिया, जहां पे बहुत बड़े बड़े द्वीप भी है। तो वहां पे देखिए सुमात्रा जावा की हम जब बात करते हैं ये फेमस द्वीप्स हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड है जहां पे लगातार इरप्शन हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो ऐश है, स्मोक्स है, वो आसपास के एरिया में फैल रहे हैं। वैसे बता दो ये भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा है, और पिछले सालों से तो काफी ज्यादा देखिए इसमें यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते रहे। पहली बार इसके अंदर देखिए वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे देखा गया था 2010 के अंदर, और 2010 से यहाँ पे लगातार ये देखिए इरप्ट कर रहा है।
अभी हुआ क्या कि 12-13 मई के आसपास इसने इतना ज्यादा यहाँ पे धुआं फेंका है, इतना ज्यादा यहाँ पे लावा फेंका है कि आसपास के एरिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी और इस कारण से काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि हो सकता है इसके आसपास बहुत सारे वॉल्केनोस हैं, वो भी यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। तो जब जो काफी चिंता का विषय भी है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। वैसे ही देखिए अभी दुनिया परेशान है बहुत सारे पैंडेमिक के कारण, ऐसे में अगर प्राकृतिक घटना भी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए वैसे एक बात बता दूं मैं आपको कि वॉल्केनिक इरप्शंस के माध्यम से ही हमने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता किया है। हम जो बोलते हैं पृथ्वी भी 3 परतें हैं, क्रस्ट है, मेंटल कोर है, वास्तव में कोई भी साइंटिस्ट इतनी गहराई पे गया ही नहीं है। ये सारा का सारा assumption है, ये सारा का सारा स्टडीज की बेस पे किया गया। देखिए assumptions है। तो हमने जो वॉल्केनिक इरप्शन का अध्ययन किया मेरे साथियों, वहां से निकलने वाली जो चट्टाने हैं, वहां पे जो निकलने वाले तत्व हैं, इनका अध्ययन किया। तो हमने बताया कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे चीजों का यहाँ पे लेवल बढ़ता जाता है, यहाँ पे लेयर्स बढ़ती है, यहाँ पे सियाल है, सीमा है, नीफे है, ये सब के सब यहाँ पे स्टडीज की गई इन्हीं के आधार पे। और वॉल्केनोस की जब मैं बात करता हूं मेरे साथियों, इन्हें प्रेशर वॉल्व कहते हैं। हमारी पृथ्वी पे होने वाला जो इंटरनल प्रेशर है उसे रिलीज किया जाता है वॉल्केनोस के माध्यम से। देखिए ज्योग्राफी की क्लासेस में आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल से जानने को सीखने को जरूर मिलेंगी। चलो अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और है, यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया के बीच में अभी नवल एक्सरसाइज हुई है मेरे साथियों, जो पैसेज का पार्ट रही थी। यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर ये एक्सरसाइज की गई थी मेरे साथियों। इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे 2 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम है INS शारदा और एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसका नाम है चेतक, हेलीकॉप्टर के साथ में। ठीक है सुनो, वहीं पे हम जब बात करते हैं इंडोनेशियन नेवी के बारे में, तो यहाँ पे KRI सुल्तान हसनुद्दीन, यहाँ पे देखिए कोवरेट यहाँ पे था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है पैसेज एक्सरसाइज के अंदर। ये आपसे एग्जामिनेशन बच्चे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो तो इंडोनेशिया की देखिए आप देख पाएंगे इस मैप के अंदर कि पूरा ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो है यहाँ पे इंडोनेशिया। आप देख पाएंगे ये इंडोनेशिया है जिसमें सुमात्रा है, यहाँ पे जावा है, ऊपर देखिए मलेशिया है। हम जब बात करते हैं बहुत सारी जल संधियां हैं, बहुत सारी वाटर स्टेट्स हैं जो यहाँ से निकलती है। ये पूरा का पूरा देखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इंडोनेशिया का। ठीक है चलो आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं द रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय क्षेत्र। ये रिंग ऑफ फायर क्या है? हमारी पृथ्वी पर जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में एक्टिव वॉल्केनोज हैं उसे बोलते हैं द रिंग ऑफ फायर। आपको मैं बता दूं मेरे साथियों कि हमारी पृथ्वी पर देखिए ये जो एरिया है ये प्लेटों के टकराने का एरिया है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स में है। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे देखिए ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकरा रहा है और यहाँ पे इनके टकराने से देखिए कहीं ना कहीं फोल्ड माउंटेन्स और साथ साथ में बहुत सारे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन हुआ है। आप देख पाएंगे रॉकीज है, एंडीज है, यहाँ पे जापान की जो प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बाहर जो ओशियनिक क्रस्ट है, जो ओशियानिया का क्रस्ट है वो है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, ये तो अलग प्लेट है। ठीक है इसके ऊपर जो ओशियानिया का पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया इसे बोलता है द रिंग ऑफ फायर। और हमारे विश्व के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो एक्टिव वॉल्केनोज है ना मेरे साथियों, वो इसी एरिया में आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो याद कर लीजिएगा ये पड़ता है इन द पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशियन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वो पहली भारतीय महिला कौन है जो यहाँ पे माउंट पुमोरी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इनका सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखिए बलजीत कौर और यहाँ पे गुणमाला शर्मा। देखिए 12 लोगों का समूह गया था यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट उसके आसपास के यहाँ पे चट्टानों पे चढ़ाई करने के लिए। तो उसमें देखिए यहाँ पे महिलाओं के अंदर ये भी शामिल थी। तो जो बलजीत कौर जो पड़ती है हिमाचल प्रदेश से और जो गुणमाला शर्मा है बच्चे वो आती है कहां से? राजस्थान से। ये 12 मेंबर टीम का पार्ट रही थी जो कॉन्कोर करने वाली थी, जो चढ़ाई करने वाली थी हिमालय के आसपास मिलने वाली 4 मुख्य चोटियों की, जिसमें हमने बात की है माउंट पुमोरी के बारे में। तो माउंट पुमोरी देखिए जो हिमालय के आसपास यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के पास जो 4 मुख्य चोटियां हैं, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, उनमें से एक है। तो देखिए हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है जो माउंट पुमोरी पे चढ़ी है, जिसकी ऊंचाई है 7,161 मीटर्स। सॉरी फॉर द वर्डिंग्स। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो आपको मैंने अभी थोड़ी दिन पहले बताया था कि देखिए माउंट अन्नपूर्णा जो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे पहली बार जो चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला बनी वो कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। ये याद कर लीजिएगा बच्चे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है और पूछा भी जाएगा। देखिए लेटेस्ट में आपसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहा था बच्चों के लिए, जो मैं देख रहा था, तो प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये प्रोबेबली बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो इस बार एग्जामिनेशन में आएगा आपसे। चलिए ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है।
तो माउंट मोमोरी देखिए जो पड़ता है कहां पे बच्चे, ये पड़ता है नेपाल तिब्बत की बाउंड्री के इलाके में, और हिमालयन रीजन में आता है। आप इसकी फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं। वैसे हिमालयस की जब बात करते हैं तो हिमालयस कैसे माउंटेन्स माने गए हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हिमालयस की जब बात करेंगे मेरे साथियों, हिमालयस की जब बात करते हैं तो हिमालय देखिए विश्व के सबसे नवीन यहाँ पे वलित पर्वत हैं। दीज आर द टाइप ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। हम जब बात करेंगे पे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में तो बच्चे इन्हें हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। ऐसे पर्वत, ऐसे माउंटेन जिनका निर्माण यहाँ पे चट्टानों के या प्लेटों के टकराने से होता है, विच एक्चुअली यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन होता है यहाँ पे चीजों के टकराने से, प्लेटों के टकराने से। अब पढ़ेंगे, डोंट वरी। देखो आज एक्चुअली क्या है, यहाँ पे यूट्यूब फेस्ट है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे यूपीएससी वाली क्लास नहीं लेके आया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं संडे को आपको जो यूपीएससी वाले क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चे आप लोगों से, आपके यहाँ पे लाइक शेयर बहुत कम होते हैं, मतलब दिन खत्म होते हैं, मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ वो चीजें नहीं मिल पाती है, तो आप प्लीज ऐसे शेयर कर दीजिए, मेरे लिए शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। चलिए, क्वेश्चन ये है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसे यहाँ पे व्हिटली पुरस्कार 2021 दिया गया है। देखिए आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसके नाम पहली बार सुना है व्हिटली पुरस्कार के बारे में, आपको शायद बता दो, मेरे साथ नहीं पता है तो इसे हम यहाँ पे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस पुरस्कार को यहाँ पे व्हिटली पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है बच्चे, तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। और ये मिला है किसे, देखिए नागालैंड के बहुत ही फेमस व्यक्ति है, इन्वायरमेंट यहाँ पे देखिए पर्यावरण के यहाँ पे रक्षा करने वाले व्यक्ति है, उनका नाम है वाई नुक्लोफोम। देखिए बच्चे, यस, तो देखिए यहाँ पे नागालैंड के यहाँ पे कंजर्वेशन नागालैंड के अंदर देखिए, तो यहाँ पे देखिए नागालैंड के अंदर जितने भी देखो बायोलॉजिकल जो क्षेत्र हैं उन सबको कंजर्व करने के लिए बहुत ही एक्टिव यहाँ पे पर्सन है जिनका नाम है वाई नुक्लोफोम। इन्हें अवार्ड दिया गया है इस साल का पे व्हिटली कंजर्वेशन अवार्ड, व्हिटली अवार्ड 2021। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनेगा सर कि ये जो अवार्ड है इसे क्या कहा जाता है, तो इस अवार्ड को मेरे साथ हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, ग्रीन ऑस्कर। जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस अवार्ड को क्या कहा जाता है बच्चे, इसे बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, जो मावा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इनका मेन किस लिए दिया गया है, क्योंकि हम जब बात करते हैं वाई नुक्लोफोम के बारे में, इन्होंने क्या किया है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जो पीस कॉरिडोर है नागालैंड के अंदर स्टैब्लिश की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया मेरे साथियों, यहाँ पे कम्युनिटी ओन फॉरेस्ट को भी देखिए बनाया है। साथ ही साथ में जो बायोडाइवर्सिटी और जो कल्चर ऑफ नागालैंड जो एक्चुअल में है उसे बढ़ाने की कोशिश की है। आप जानते हैं हम जब बात करते हैं नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में शामिल है, नॉर्थन ईस्ट स्टेट में शामिल है, यहाँ पे पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स है। साथ ही साथ में जो नागा पहाड़ियां हैं, लामाटोला की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां मिलती है, नागा ट्राइब्स भी है मेरे साथियों। और शिवालिक माउंटेन रेंजेस के अंदर यहाँ पे मिनरल बेस्ड और यहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है जो पाई जाती है, तो उसे बढ़ाने का कार्य किया गया यहाँ पे इनके द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख पाए मेरे साथ यहाँ पे नागालैंड है, कैपिटल कौन सी है, कोहिमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में देखिए गूगल क्लाउड, ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। आप लोग जो देखिए यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन सेव करते रहता है ना, ऑनलाइन सेव कर रहे हैं अपनी जितनी फाइल्स हैं, फोटोज हैं, गूगल फोटोज हैं, ये सब के सब ये क्लाउड में जाती है, जो यहाँ पे आप किसी भी सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं। बस यू हैव द सेम आईडी, आपके पास वो आईडी होनी चाहिए। तो गूगल क्लाउड ने क्या किया है, यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे स्टारलिंक इंटरनेट के लिए कनेक्टिविटी के साथ समझौता किया है। तो आप देखिए इससे समझ गए स्टारलिंक, आप जानते हैं कि विश्व में सबसे तेज गति से इंटरनेट प्रोवाइड कराने की जो फैसिलिटी है वो स्टारलिंक के द्वारा दी जा रही है, ऐसी घोषणा कर दी गई है। और ये करने वाले एकमात्र व्यक्ति बच्चे कौन है यहाँ पे, एलन मस्क हैं। उनकी जो कंपनी है वो कौन से यहाँ पे, देखिए यस आंसर है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स की हम जब बात करेंगे बच्चे देखो, तो उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अब मैं बोलता हूँ सर स्पेसएक्स ऐसा क्या करने वाला, देखिए हम जब बात करते हैं तो स्टारलिंक जो चलेगा वो एक पूरा का पूरा सैटेलाइट बेस्ड यहाँ पे इंटरनेट है। और सैटेलाइट की हम जब बात करते हैं, देखिए हमारी पृथ्वी पर ना लो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स होती हैं जो यहाँ पे ट्रांसमिशन करती हैं सिग्नल्स का। हमारी पृथ्वी के ऊपर देखिए बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स मिलती है, जिसमें से आयनोस्फेयर है। आयनोस्फीयर की हम जब बात करते हैं हिंदी में से बोलते हैं आयन मंडल। देखिए वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि वहां पे आयंस पाए जाते हैं। और जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, तो जितनी भी सैटेलाइट्स कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स हैं, लो अर्थ जो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स हैं, वो सारी की सारी आयनोस्फीयर में ही प्लेस की जाती है, ताकि जो कनेक्टिविटी है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, बहुत अच्छा हो सके।
तो स्पेसेस के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पे सैटेलाइट्स हैं जो आयनोस्फीयर में देखिए इस बार स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिससे पूरे विश्व के अंदर यहाँ पे जो नेट कनेक्टिविटी है वो मिल सके। और ये नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे स्टारलिंक के द्वारा। इसमें कहा जा रहा है कि अभी हमारे आसपास के एरिया में जो नेट मिल रहा है ना, हमें जो हाई स्पीड नेट मिल रहा है उससे 40 टाइम्स ज्यादा, 40 गुना ज्यादा यहाँ पे जो नेट है वो मिलने वाला है, स्पीड ऑफ द इंटरनेट मिलने वाली है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट है जो एलन मस्क के द्वारा इस पर लाया गया है, इनिशिएट किया गया है। और स्पेसएक्स कंपनी और स्टारलिंक कंपनी यहाँ पे एक ही है। ठीक है बच्चे, बस ये देखिए स्टारलिंक की हम जो बात करते हैं वो नेट प्रोवाइडर है, और यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं स्पेसएक्स के बारे में, ये प्राइवेटली होल्डेड यहाँ पे एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ये सारी की सारी बातें आपको मैंने डिटेल से बता दी है। चलिए देखिए गूगल क्लाउड की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 2008 को स्टैब्लिश किया गया था, याद कर लीजिएगा, लॉन्च किया गया था ये। और ये देखिए हमें एक स्पेस प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं योगान के बारे में, तो योगान 30 सैटेलाइट्स यहाँ पे किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो योगान यहाँ पे 30 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई यहाँ पे चाइना के द्वारा। जैसा आपको पता है कि चाइना देखिए खुद का जो इंटरनेशनल यहाँ पे स्पेस स्टेशन है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, और 2022 से वो बनाने के पूरा प्रयास भी करेगा। इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पेस में भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ में देखिए उसका ये कहना है कि हम जैसे बहुत सारे कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स भी हैं, और बहुत सारे देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो रिसर्च को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ में रिमोट सेंसिंग को बढ़ाने के लिए सैटेलाइट्स को स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो योगान सैटेलाइट्स इसी का पूरा पार्ट है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को भेजा जा रहा है। देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो हम जब इसमें बात करेंगे तो पहला बात ये समझ लीजिएगा कि इस सैटेलाइट को किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। तो लॉन्ग मार्च 2C जो रॉकेट है उसके द्वारा भेजा गया है। और इसमें जो पहला योगांग देखिए जो सैटेलाइट था वो देखिए जो 2006 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। आपको शायद पता होगा यहाँ पे कि भी हाल ही में शायद 9 मई की घटना थी है कि 9 मई को देखिए यहाँ पे एक चाइना का पूरा रॉकेट था जो गिर गया, इसका मलबा गिर गया था कहाँ पे, नियर मालदीव्स। तो एस्टिमेशन तो कहीं और हो रहे थे, प्रोबेबिलिटी कहीं और की थी, लेकिन गिरा कहीं और था, मालदीव में गिरा था। ये भी आपको शायद पता होना चाहिए। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जब बात करेंगे वो ये है, अभी हाल ही में देखिए सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे देखिए क्या किया है, किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की है व्हीकल हेल्पलाइन सर्विस कोविवैन फॉर द सीनियर सिटीजंस। इसका सही आंसर बच्चे यहाँ पे देखिए दिल्ली के द्वारा। यस, तो जैसे मैं बता चुका था आपको कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे सीनियर सिटीजंस को हेल्प करने के लिए इस पूरी पैंडेमिक के अंदर यहाँ पे अपनी मोबाइल व्हीकल सर्विस को लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोविवैन, जो सीनियर सिटीजंस के लिए है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा देखिए सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत से सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो यहाँ पे बाहर नहीं जा पा रहे। अगर उन्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना हो या कोई भी इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं, तो इस समय दिल्ली पुलिस के द्वारा ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप मुझे बताना कि अभी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पे इसी तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, उस पूरे मिशन का नाम क्या है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। तो ये साथियों देखिए इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। याद कर लीजिएगा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, जो अरविंद केजरीवाल है, और अनिल बैजल जी देखिए यहाँ पे कौन है पे, लेफ्टिनेंट LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब साथियों छोटा सा करेक्शन है, जो कल मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा। देखिए कभी कभी चीजें दिमाग में रहती है, नहीं बता पाता मैं आपको लोगों को। मैंने शायद बताया था देखिए कि इस बार का जो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है वो लॉर्ड्स में है, लेकिन मैं बता दूं कि वो लॉर्ड्स में पहले था, लेकिन अब कहां पे देखिए साउथहैम्पटन में है, याद कर लीजिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे साउथहैम्पटन से याद आ रहा है, वो ये है कि साउथहैम्पटन फेमस है, किसके लिए फेमस है आप मुझे बताइएगा। और विश्व में सबसे ज्यादा जो ज्वार आता है मेरे साथियों, सबसे ज्यादा ज्वार आता है यहाँ पे देखिए, हम जब बात करते हैं टाइड के बारे में, टाइड और ईव जिसे बोलते हैं ज्वार भाटा, तो विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पे ज्वार भाटा कहां पर आता है, इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। चीजें पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, धड़ल्ले से देखिए लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक शेयर बहुत कम होते हैं, पहली बात तो ये। तो साथियों देखिए अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज STSR10। फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं SSC के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कीजिए, आपको यहाँ पे देखिए ये फीस पे नहीं करनी है, जस्ट यूज माय कोड STSR10 एंड सेव मनी। तो हम देखिए साथी कल मिलेंगे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए मैं हर्ष तिवारी आपसे लेता हूं विदा। प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हम कल जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे साथियों आपसे लेता हूं मैं विदा। जय हिंद, जय भारत।